छुटकी, तोहरा बक्सा में तो ढेर सारा साड़ी होई ना, वही में से एगो साड़ी दे देना, बुआ जी के पहना के विदाई कर देता नहीं। ठीक बा, हम लेके आवता नहीं। बहुत ही जबरदस्त फिल्म दोस्तों आप लोग के बीच में आ गया है, बहन हो तो ऐसी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे फिल्में तो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और आप लोगों के बीच में ऐसा फिल्म आया है कि आप लोग देख करके दंग रह जाएंगे। कैसे एक जो बहन रहती है वो अपने बहन के खातिर पूरी तरह से अपने आप को सब कुछ भुला जाती है। जो बहन उसको फूटी कौड़ी नहीं सुहाती है, अपने घर से उसे निकाल देती है और उसको बहुत ज़्यादा जलील भी कर देती है, उसको अपना गहना नहीं देती है। और इस तरह से कैसे वो बहन जब मुसीबत आता है तो फिर उन बहन को ही याद करने लगती है और दीदी बचाओ करने लगती है। तो पड़ोस में जो दीदी का शादी हुआ रहता है वही शादी कराई रहती है अपने बहन का। फिर वो किस तरह से अपने बहन के लिए दौड़े दौड़े आती है और दौड़ के आकर के उसको बचा लेती है। इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, जो कि फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। मतलब हजारों बहनें, मतलब जैसे होता है कि हजारों बहन हो लेकिन एक एक बहन अच्छी हो तो सब हजारों बहन के लिए भारी पड़ती है। वैसा ही ये फिल्म भी बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। ये फिल्म आप लोग देखेंगे तो आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में तो इतनी अच्छी संजना पांडे ने अभिनय किया है कि मैं तो रो दिया इस फिल्म को देख करके। अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में मैं वो चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को बताएंगे कि इस फिल्म में क्या संजना पांडे फिर अपने बहन से मिल जाती हैं कि नहीं मिलती हैं, क्या उनको लड़का होता है कि लड़की, और फिर जो संजना पांडे रहती हैं किस तरह से बहन हो तो ऐसी इस फिल्म का नाम पड़ रहा है, क्यों इस फिल्म का नाम ऐसे ही पड़ा और ये क्या फिल्म में कहानी है जो कि आप लोगों को पूरी तरह से झकझोरेगा। और संजना पांडे जब फिल्म में है तो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होना ही है इस फिल्म को। तो पूरी बात बतलाएंगे, तो दिल थाम के बैठे रहिए। और ये फिल्म टीवी पर कब चलेगा, सिनेमा घरों में कब लगेगा, ये भी डिटेल हम देने वाले हैं। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए आप लोगों के बीच में हम बताते हैं कि बहन हो तो ऐसी। जी हाँ दोस्तों, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है जिसमें कि दो बेटियां रहती हैं। एक बेटी जो रहती है संजना पांडे जो कि बड़ी रहती है और एक छोटी बेटी रहती है। और बड़ी बेटी जो रहती है तो जानते ही हैं कि गांव देहात बिहार में किस तरह से बेटियों जो बड़ी रहती है उनको ऊपर दायित्व रहता है और वो अपनी दायित्व का निर्वहन करते करते किस तरह से अपने बहन के लिए भी एक लड़का ढूंढ ही देती है। और अपने पटदारी में ही यहाँ शादी हुआ रहता है बड़ी बहन का, उसी के बगल में एक लड़का रहता है और उस लड़के से वो अब कहती है कि मेरे बहन जब गई थी ना तो वहाँ का वो लड़का पसंद कर लिया है, उसके घर वाले भी पसंद कर लिए हैं, कहो तो मम्मी मैं वहाँ पर शादी लगा दूँ। तो वो घर के लोग भी सोचते हैं कि चलो शादी हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा, और बड़ी बहन है तो देखती रहेगी। और इस तरह से वो बहुत ही धनी परिवार रहता है, लेकिन सुंदरता के कारण वो बोलते हैं लोग कि मेरे को सुंदर बहू चाहिए। तो वो पढ़ती है संजना पांडे की बहन, और संजना पांडे की बहन को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए रहते हैं लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे बहन से मैं शादी कर लूँगी, बस थोड़ा सा। तो वो बोलती है कि हम लोग तो गरीब हैं, तो कैसे आप लोग इतना धनिक हो करके हमारे बहन से शादी करिएगा। तो उसके घर के लोग और उसके जो होने वाले जो पति रहते हैं लड़की का, वो सब लड़का और उसके घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, गरीब है तो क्या है, हम लोग सब खर्चा देंगे और किसी को कानो कानो खबर नहीं होगा, और तुम अपने बहन से शादी करा दो, बस मुझे पतो सुंदर चाहिए। जैसा तुम सुंदर हो वैसा ही तुम्हारा बहन भी तुमसे सुंदर है, उससे मैं शादी करवाना चाहता हूँ। और इस तरह से लड़के और उसके घर वाले सभी लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन संजना पांडे डर रही होती हैं। लेकिन जब उसके सास आके कहती हैं कि अब बहू आप ही के हाथ में है, अपने बहन से शादी करा दीजिए मेरे बेटे को, मेरा घर द्वार धन दौलत की कमी नहीं है, बस एक सुंदर पतोह चाहिए, सुंदर पतोह जल्दी मिल नहीं रही है। तो इससे संजना पांडे कहती है ठीक है चलिए करा देती हूँ, लेकिन याद रहे कि हम लोग कुछ देंगे नहीं, हमारे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरे ही शादी में सब कुछ खत्म हो गया है। तो अभी वो लोग बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग हम लोग उल्टा ही दे देंगे, लेकिन मेरे को सुंदर बहू चाहिए। और इस तरह से संजना पांडे अपने घर पर जाती हैं, देखा सुनी कराती हैं और अपने मम्मी को सब कुछ बताती हैं कि आप कोई टेंशन करने की बात नहीं है, इसको तो इसके घर वाले
पहले ही पसंद कर लिए हैं और बोल रहे हैं कि दान दहेज की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से संजना पांडे अपने पापा और मम्मी को मना लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है। तो शादी के लिए दिन दोनों उतरा जाता है, शादी होने लगता है और शादी के लिए सारा कूद कूद करके शादी में सभी रस्में और दौड़ दौड़ के सभी काम करती रहती हैं। और शादी करने के बाद मम्मी को दिलासा देती हैं कि विदाई तो हो गया, लेकिन मम्मी तुम टेंशन ना लो, क्योंकि मेरे तो सामने ही ये रहेगी मेरी बहन, हम तो देखते ही रहेंगे। और इस तरह से शादी ब्याह हो जाता है। अपने घर पर संजना पांडे चली जाती हैं, जो कि पहरेदारी में ही अपने बहन का शादी कराई रहती हैं। तो बहुत ही धनिक रहता है लोग, बहुत बड़ा घर रहता है और ये बहुत ही गरीब घर की रहती है, एकदम छोटा सा घर रहता है और इन लोग का महल जैसा घर रहता है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ रहता है। तो इनका कभी तेल घट जाता है, कभी साड़ी घट जाता है, कभी नमक नहीं रहता है। ये कहती है कि ए बहन, जंगला मुखी जाती है, कहती है कि ए बहन थोड़ा सा हमको नमक दे दो, नमक नहीं है। तो कभी तेल दे दो, तेल नहीं है। तो कभी कहते थे कि फूआ जी को साड़ी दे दो, थोड़ा सा एगो अपना में से कि हम एगो साड़ी उनको पहना के विदा कर दें, क्योंकि इनका पति बहुत ही लाचार रहते हैं, कमाते नहीं हैं। और संजना पांडे बहुत ही गरीब रहती है और वही बहन का शादी बहुत ही अमीर घर में करा देती है, जो कि अपने पड़ोसी में ही। तो इसलिए अब तो शादी हो जाता है, लेकिन उसकी जो दियादिन रहती है, सास रहती है, कहती है कि अरे बाप रे बाप, ये तो पासे में शादी करा ली और अब हम लोग घर को लूट करके राजा हो जाएगी। कभी तेल मांग रही है, कभी सरफ मांग रही है, कभी साबुन मांग रही है, कभी कपड़ा मांग रही है और इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ रहता है, तो अपने बहन समझती है कि तुम धनी घर में हो, हम गरीब हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग धनिक हैं, तुम गरीब है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी मानते हैं कि हम धनिक हैं, तुमको जो चीज़ लगेगा तुम ले लेना। और इस तरह से संजना पांडे बहुत ही खुश होती है कि मेरा बहन कितना हमको मान दुलार कर रही है। और वहाँ पर वो भी बहुत ही खुश होती है कि हमको कितना हमारा बहन शादी करा दी, कितना धनिक घर में, कि हम सोना का चैन पहनी हुई हो, अंगूठी और नौकर चाकर है लो, हमारा दीदी को तो अच्छा साड़ी भी नहीं पहनी है। तब भी खूब खुशी से रहती है। लेकिन वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है और धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो जाता है। और होता यह है कि कुछ दिन बीतते हैं तो वो बोलती है कि देखो ना, मेरे ननद का शादी है, तुम अपना वाला हार दे देना शादी में पहनने के लिए, ताकि हम पहन करके और फिर तुमको दे देंगे। तो संजना पांडे अपने बहन से मांगती है, लेकिन वो अपने सास से कहती है कि देखिए सासू माँ, हमको तो बहन जो है ना वो हार मांग रही है पहनने के लिए शादी में, दे दूँ? तो वो बोलती है कि नहीं, शादी के सब कुछ ठीक है, लेकिन हार बहुत ही महंगा होता है, शादी में कोई चुरा लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तुम मत दो। तो आती है संजना पांडे मांगने के लिए कि हार दे दो, शादी में हमको जाना है ननद का। तो वो बोलती है कि नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही हार महंगा है और तुम्हारा तो आदत नहीं है पहनने का, कहीं गिर जाएगा, भुला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहो ना कि देने का मन नहीं है, तुम जना दी, तुम धनिक हो, मैं गरीब हूँ, तो गरीब को तुम नहीं दोगी। और इस तरह से दोनों में कहा सुनी हो जाता है, दोनों में झोर मतलब लड़ाई होने लगता है और दोनों आपस में इतनी कटुता बढ़ जाती है कि तुम तो देख के जल रही हो, तो तुम पूछ रही हो क्या मैं गरीब ही रहूँगी, मैं धनिक नहीं होंगी, तुम धनिक घर में आ गई तो ऐसे हमको बड़ी बहन को समझती नहीं हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा कुछ होता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, घर वाले भी आ जाते हैं, उसके घर वाले भी आ जाते हैं, इसके घर वाले भी आ जाते हैं और दोनों बहनों के घर वाले आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि तुम हमारा को कैसे चोरिन कह दी, तो तुम कैसे चोरिन कह दी, और इस तरह से क्या मैं चोर हूँ, तुमसे मांग कर कभी ले गई हूँ तो क्या मैं चोरी कर ली हूँ। और इस तरह से दोनों घरों में लड़ाई हो जाता है। पटदारी में दोनों बहनों के घर वाले पूरे तरह से लाठी डंडा लेकर के आ जाते हैं। लेकिन अय वक्त पर क्या करती है संजना पांडे, बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो लो, अब से हम लोग का रिश्ता नहीं रहेगा और ये हमारे लिए बहन नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे। और इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं लोग और दोनों अपने अपने घरों में रहने लगते हैं लोग। अय वक्त पर दिन गुजरते जाता है और ये जो संजना पांडे की बहन रहती है वो बहुत ही मिस करती है कि हम बेकार झगड़ा कर लिए, मेरी बहन ही सब कुछ कराई है। फिर ये सोचती है कि वो धनी घर में चली गई है तो अपने आप को बन रही है, मैंने बेकार ही घर में धनी घर में शादी करा दिया। दोनों में वो कटुता हो रहा है, मने मने सोच रही है, लोग कह नहीं सकते। फिर उसके बाद से जो उसको अचानक चक्कर आ जाता है छोटी वाली बहन को, तो वो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ले जा करके जब पता चलता है कि वो तो गर्भवती हो गई है, यानी कि पेट में लड़का है। अब वहाँ से
सोचती है कि मेरे बहन जब मैं कुंवारी थी तो कहती थी कि जब तुम वो शुभ समाचार होगा तो हमारे पास सबसे पहले फ़ोन करना। ये बातें याद करके वो सभी कुछ भुला जाती है और फ़ोन करती है संजना पांडे के पास, तो संजना पांडे फ़ोन उठाने से मना कर देती है और इस तरह से वो बहुत ही टूट जाती है। लेकिन मन में तो वो ट्विस्ट रहता ही है कि मेरे बहन को बताना ही है, बस एक थोड़ा सा गहने की तरह से ही झगड़ा हुआ था। फिर जब लड़का होने का रहता है तो दर्द में इतनी छटपटा रही होती है कि पता ही नहीं चल रहा होता है। फिर चिल्लाने लगती है दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। और संजना पांडे जब आवाज़ सुनती है तो जंगला मुखी झांकती है, फिर उधर से झांकती है, कहते हैं मेरे बहन को क्या हो गया। उसमें दौड़े दौड़े सब कुछ छोड़ करके जैसे रहती है वैसे आकर के ई रिक्शा बुलाती है और उसको बैठा करके और तुरंत अस्पताल ले जाती है और जा करके वहाँ पर उस डॉक्टर से ले जा करके इलाज करवाती है और उसको लड़का हो जाता है और गोदी में खिलाने लगती है। और जब सब कुछ हो जाता है ठीक से तो छोटी वाली बहन जब होश में आती है तो उसको गले लगा कर कहती है दीदी मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए तुम तो भगवान हो और दीदी हो तो ऐसी, तुम ही मेरे मुसीबत में काम आई। ये नौलखा हार किस काम का जब मैं ही नहीं रहती। और इस तरह से वो चुप होकर के दोनों गले मिल करके फफक फफक कर रोती है और मानो कि एकदम मतलब कि कृष्ण सुदामा का मिलन जो हो रहा है वर्षों के जुदाई के बाद। और बहुत ज़्यादा रोने के बाद दोनों के घर वाले भी पहुंच जाते हैं और आए दोनों का प्यार देख करके कहते हैं कि भाई हम लोग बेकारे झगड़ा कर लिए दोनों बहन के पीछे, ये लोग तो दोनों एके हो गई है और हम लोग झगड़ा कर लिए, हम लोग भी ऐसे एक रहेंगे। और सभी लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि बहन हो तो ऐसी, और सभी लोग तालियों से पूरी तरह से गूंज जाता है हॉस्पिटल और सभी लोग घर पे ले जाते हैं। और बबुआ का जो रहता है रस्म वो सब लोग पूरा करके पूरा मिठाइयाँ बांटते हैं और इस तरह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जा रहा है, जो कि एकदम मतलब आंख में आंसू आ जा रहा है जब दीदी बचाओ जब चिल्ला रही होती है छोटी बहन। ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कौन सा सीन अच्छा लगा बताइए। और ये वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी का सुना है, तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल